है कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन। तो डॉक्टर साहब ने जो कुछ काज़मी साहब लफ्ज इस्तेमाल किए ना, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपकी राय इस पर बड़ी जरूरी है और ऑडियंस थोड़ा मुतवज्जे रहें कि डॉक्टर साहब ने जुमला बोला है कि बिग बैंग के बाद जो है ना फोर्सेस मार्ज वजूद में आई हैं और जिसमें ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर देखें, फिर एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियां हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना, और आगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो फिर हेलियम्स और उसके बाद मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं और फिर कहीं जाके मैटर या मादे तक बात आती है और फिर हमें ये फिजिकल वर्ल्ड की चीजें नजर आती। जी बिल्कुल। काज़मी साहब, एक तो डॉक्टर साहब की बात को भी थोड़ा आप कीजिएगा, इस सारे प्रोसेस में खालिक खिलकत क्या कहते हैं कि क्या खल्क के साथ खालिक का होना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरे सामने सूरह दारियात की 47 नंबर आयत मेरे सामने है कि और हमने आसमान को अपनी ताकत से बनाया। ये फोर्स की बात कर रहे थे, ये मेरे सामने पड़ी और हम ही इसको वसअत देने वाले हैं। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के सिलसिले में मैं इस आयत को रखता हूँ, उस पास तक कभी अलहदा को ब्रॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, उसके ऊपर मेरे पास बहुत ज्यादा मटीरियल है कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ये आयतें जो है पर्टिकुलर इस आयतों के ऊपर जो है कुरान में जितनी भी एक्सपेंशन पे आई है उसको मैंने अलहदा किया हुआ है। खालिक और खलकत तो मेरे ख्याल में कि वो इसके बगैर तो हम आगे जा ही नहीं सकते। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू कर दी। ये एक हमेशा से मेरा एक क्वेश्चन होता है, ये मैं रखता हूँ जब भी कभी फ्री थिंकर्स या मुल्हिदों से बात होती है, कि आपके साथ भी शेयर किया था कि आप ये बताइए कि अगर तो कि गैर मादी खुदा ने मादे को कैसे खल किया, तो उसमें उसने पहले ये तस्लीम कर लेना होता है कि एक खालिक होगा, और अगर मैटर ने भी मैटर को खल किया है तो एक पेरेंट मैटर जो है, ये डॉक्टर साहब के साथ भी लास्ट टाइम बात हुई थी, या तो वो खालिक होगा या प्रोपोर्शनेटली वो खालिक एटलीस्ट बनाया जाएगा, जिसका अमल दखल ज्यादा होगा वो पेरेंट होगा। तो ये बिल्कुल जो क्वेश्चन आ जाता है कि उसके किसी भी खालिक की जो है वो नफी कर देना, वो मेरे ख्याल में जिद के अलावा कुछ चीज रही नहीं। अगर आप इजाजत दें तो इस दूसरा मौजूद हदायत वाला, अगर आप कहें तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। हदायत जिस तरह के अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हदायत जो है वो 3 प्रोंग स्ट्रेटजी के साथ आती है। हदायत के लिए जितने भी आप यूनिवर्सल देखें, मैं अभी उसके ऊपर आयतें और वो नहीं लाऊंगा, यूनिवर्सल भी अगर आप इस हदायत के सेटअप को देखें तो इसके लफ्ज को मैं चेंज करके इंस्ट्रक्शंस ले आता हूँ लफ्ज को, ताकि मौलुदीन को इनको प्रॉब्लम ना हो कि भाई, क्योंकि ये बिल्कुल मजहबी लफ्ज को लेके चले, मैं इंस्ट्रक्शंस को ले आता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं क्या डिसेंट्रलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं या सेंट्रलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो 3 फॉर्मेट्स में जो है आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं। एक आती है आपको उसके साथ जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मकामी नजर पे आप होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक इंफॉर्मेशन है हर तरफ, हम जितनी तरफ देखते हैं हमें इंफॉर्मेशन नजर आती है। डॉक्टर साहब के लिबास का जो रंग है ये मेरी इंफॉर्मेशन में, आपके लिबास का और हमारी जो सराउंडिंग्स है इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन जब ये पहला लेवल है हिदायत का, रंगों से चीजों को और अपनी ऑब्जर्वेशन से चीजों को आइडेंटिफाई कर लेना, ये पहले। अब इसको आप कायनात के ऊपर भी अप्लाई कर लें कि रेड शिफ्ट ले लें, सितारों के रंग ले लें, ड्रॉप्स को ले लें, आप न्यूट्रॉन स्टार्स को ले लें, इन तमाम के जो रंग हैं हम इनसे पहली इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये पहली हिदायत है। दूसरी हिदायत इल्म की आ जाती है, नॉलेज की आती है। ये इंफॉर्मेशन जब प्रैक्टिकली मेरे अंदर आती है और इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी मनफियत के लिए, ये हिदायत का दूसरा लेवल है। और तीसरा लेवल आएगा विजदान का, विजडम का, कि जब इस तमाम चीजों को मैं इस्तेमाल करके, तो खालिक ने तो हर एक चीज में हर तरह से जो है इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम रख दी। ये और हम इंसानों को जो है समझाने के लिए कि हदायत हर सूरत में चलेगी। मैं एक डॉक्टर साहब थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा। अगर तो ये लूँ तो मुझे इतने सवाल किया कि तो फिर जानवरों को क्या होगा, जिसे खुद कुरान ने जो है लाशऊर कह दिया, और गवाही के सिलसिले में कह दिया कि ये तो तुम जो गवाही को छुपा दे वो तो चौपाओं से ज्यादा जो है वो कम शऊर रखने वाला है।
तो उनके लिए पर अगर हम देखते हैं तो जितनी चीजें हैं, अगर दरख्त है तो दरख्त आज तक जो है वो जो है जमीन के बाहर क्यों नहीं होगा? वेरी गुड, यही रीजन क्या है उसकी? वो दरख्त उसके बाहर क्यों नहीं उग रहा? मछली जो है पानी के बाहर क्यों नहीं रह रही? गिल्स हैं, ठीक है, हमें समझ आती है कि उसका फोटोसिंथेसिस के साथ काम है, उसका गिल्स हैं और उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसका स्केलेटन शेप ये है, लेकिन क्यों? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, हुआ है वजह ये बनती है। चूहा मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल होता है। चूहा को अगर आप देखें तो चूहा गेंडे के ऊपर दौड़ेगा, हाथी पे दौड़ता फिरेगा, लेकिन बिल्ली को जो देखेगा भाग जाएगा। तो ये हिदायत उसकी फितरत में रखी गई, ये उसकी फितरत को हिदायत कर दी गई कि तुमने ये तुम्हारे लिए मुजी है और ये तुम्हारे लिए जो है मुस्बत है, और इन चीजों को न्यूट्रल रख के तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दिया गया कि तुम जो करना चाहो करो। अब चूहा जो है वो पनीर भी खा लेता है और सड़ी प्याज भी खा लेता है, इसकी ये आजादी उसको दे दी गई। तो कहां से चूहे के ज़हन में आया कि सिर्फ बिल्ली से को देख के भाग जाने, बाकी गेंडे पे भी दौड़ते फिरो, हाथी के ऊपर भी दौड़ते फिरो और तुम इनके साथ जो करो, इनके साथ तुम इंटरेक्ट कर सकते हो। मालूम हुआ कि हिदायत जो है, इंस्ट्रक्शन जो है, जाहिर में हो या बातिन में हो, नजर आने वाली हो या गैब में हो, हर सूरत में हमारे चारों तरफ इंस्ट्रक्शंस का एक जो है वसी निजाम मौजूद है, बड़ा वसी निजाम। और एक जुमला और मैं इसमें अर्ज करके डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। इसके लिए, इस हिदायत के लिए शऊर की जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं पड़ती? कि एक मादरजात अंधा जो है, जो पैदाइशी अंधा है, वो चीजों की हियत, उनके वजन, उनके लम्स, उनकी रोयत से बिल्कुल जो है मुबर्रम मुनज़्ज़ह होता है। उसका एहसास उसको बताता है। मतलब मैं इस दीवार को देख के समझता हूं कि ये दीवार है, लेकिन वो उसको रुकावट समझेगा और इससे बचने की कोशिश करेगा। मालूम ये हुआ कि हिदायत किसी भी रंग में आ सकती है। जो चीज मेरे लिए दीवार है उसके लिए रुकावट है, शऊर का काम ही नहीं आया। तो हिदायत शऊरी भी हो सकती है और गैर शऊरी भी हो सकती है। ये उसका निजाम है कि हमारे हर तरफ जो हिदायत मौजूद है, सिर्फ जिद की बुनियाद पे हम इसका इनकार कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसमें एक पॉइंट अगर ले लें मेरी तरफ से। काज़मी साहब ने बात बड़ी वो गहराई में ले गए कि इल्हाम जो है वो इंसान के लिए है, और जो जानवरों या दूसरी चीजों के लिए हिदायत या इल्हाम है, वो इंस्ट्रक्शन जो है डॉक्टर साहब वो पहले से इंस्टॉल्ड है जीन्स टू जीन्स, या फिर वो जानवरों में आप कह लें कि एवोल्यूशन के थ्रू आगे प्रोसेस की हैं, जैसे उन्होंने मिसालें भी दी। एक तो ये पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा कि अब सांप को पता है कि जैसे नेवला है तो उसको पता है कि उसने सांप की जो है ना कनपट्टी के पीछे अटैक करना है। जो टाइगर या ये तेंदुआ होता है वो मगरमच्छ की बिल्कुल दिमाग की पिछली साइड से पकड़ता है। क्या ये एवोल्यूशन से उन्होंने सीखा है या उनका इल्हाम पहले से इंस्टॉल्ड था उनकी जीन्स में? एक तो ये वाला पॉइंट डॉक्टर साहब, और दूसरा ये जो खालिक और खिलकत में डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात पीछे रह गई थी, आप कुछ बात करना चाह रहे थे, वो मुकम्मल कीजिए। जबरदस्त जबरदस्त। काज़मी भाई ने भी जिसकी तरफ फोकस किया, इशारा किया, उसको भी लेकर बात करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है कि हिदायत कहते किसको है? क्या हिदायत खाली इंसान के लिए? नहीं, हर शय में हिदायत है। अभी ये जो लफ्ज काज़मी भाई ने कहा, ये ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर है कि इंस्ट्रक्शन सबको दी हुई है। यानी कि एक अगर पत्थर है, उसको ये इंस्ट्रक्शन है कि वो जगह ना तब्दील करे। ये इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है उसकी खुसूसियत। सही है, उसका ये नाम है खुसूसियत। अब आपको पता है, एक पत्थर एक आम पत्थर है जी, एक उसी के बराबर एक और पत्थर है जो चमकता है, जिसको हम डायमंड कहते हैं। उसी के बराबर एक और पत्थर है जो बिल्कुल काले कलर का है, उसको हम कोयला कहते हैं, कार्बन कहते हैं। तो पत्थर है, हर एक खास सिफत रखा है। ये उसकी जो औसाफ हैं, जो सिफत हैं, ये कैसे आई? ये उसके अंदर बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन है। ये तो हो गई एक ऐसी मखलूक की बात, क्योंकि पत्थर भी एक मखलूक है। मखलूक का मतलब जो वजूद में आया हो, जो खल्क हुआ हो, जो सामने आया हो, और ये दुनिया मखलूक है।
वजूद में आई है, साइंस कहती है। अभी हम कुरान की और अहादीस की बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि कुरान के अंदर सूरह ज़ुरियात की आयत बताई, सूरह अंबिया के अंदर आयत मौजूद है, सूरह बहुत सारी सूरह मुल्क की आयतें मौजूद है, सूरह सिफात में जो कुरान की आयतें भरी पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर ये कुरान चीख चीख के कह रहा है कि ये हर चीज अपने अपने अंदाज में जो इसको दिया है वही वो काम कर रहा है। अगर चांद और सूरज का नाम लिया गया तो कहा गया कि वो अपने अपने मदार के अंदर यस्बहून कर रहे हैं, तैर रहे हैं खास पैटर्न के अंदर। ये जो यस्बहून का लफ्ज है कुरान का बड़ा खूबसूरत है, एक खास पैटर्न में तैर रहे हैं। अब ये जो यस्बहून है जिसको कहते हैं तैरना, ये तैरने का लफ्ज 1400 साल पहले कुरान की शक्ल में हमें मालूम हुआ, मगर साइंस ने 2015 से पहले साइंस को नहीं पता था। लोग कहते हैं ना कि जो साइंस निकालती है फिर आप कुरान की आयत सामने लेकर आते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल बड़ी अच्छी सामने आ गई, ग्रेविटेशनल वेव 2015 में मालूम हुई है। उससे पहले समझते थे कि ये जो पूरी गैलेक्सी है ये वैक्यूम है और वैक्यूम एम्प्टी है, खाली है। ये जो पूरी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा ये सोलर सिस्टम है या ये पूरी जो गैलेक्सी हमारी है, ये पूरा यूनिवर्स वैक्यूम है और वैक्यूम खाली है, ये समझा जाता था, साइंस ये समझती थी। मगर 2015 के अंदर ग्रेविटेशनल वेव को फाइंड किया गया और बताया गया कि इसके अंदर ऐसा है जैसे लहरें। पता ये चला कि ये तमाम पूरी यूनिवर्स भरी हुई है किसी शय से। अब वो क्या शय है नहीं मालूम, उसका नाम दे दिया डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। क्या है नहीं पता, मगर ये पता चल गया ये पूरी भरी हुई है, खाली नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी के अगर आप अंदर चले जाए, आप पानी के अंदर हैं, समंदर के अंदर है, दरिया के अंदर है। अब दरिया के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ये दरिया खाली है, मगर ये पूरा भरा हुआ है। और उस दरिया के अंदर भी वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, जिसको सी करंट इंग्लिश में कहते हैं। और दरिया के अंदर लहरों का तस्वुर सब जानते हैं। तो वो हर शय दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, हर मछली तैर रही है। कुरान ने ये 2000 आज से 1400 साल पहले बता दिया। यस्बहून का वर्ड, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इतनी प्रिसाइज करी कि चांद और सूरज अपने अपने मदार में, अपने अपने पैटर्न पे, जो अभी इंस्ट्रक्शन जो दी गई है उसी इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्टिवली जो उसको का हुक्म दिया गया है, जो उसकी कोडिंग की गई है, उसी के रिस्पेक्टिवली जो उसको हिदायत दी गई है, उसी के हिसाब से वो काम कर रही है। तो जरा गौर करें, कुरान के अंदर भी ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, ये मौजूद है कुरान के अंदर। अब आपका जो सवाल था वो बेसिकली क्या था? आपका सवाल किस तरफ था? थोड़ा सा वो था जैसे जानवरों की बात की कि वो कैसे हिदायत की बात हो रही है ना, अलग अलग जानवर, अलग अलग हिदायत। तो हर शय में हिदायत है, एक पत्थर में भी हिदायत है, एक दरख्त में भी हिदायत है, एक फूल में भी हिदायत है, फूल के अंदर भी इंस्ट्रक्शन है, दरख्त के अंदर भी इंस्ट्रक्शन है, जानवरों में भी इंस्ट्रक्शन है। अब आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जमादात अलग होते हैं, नबादात अलग होते हैं। ये जो अलग अलग कैटेगरी क्यों की गई, जमादात को क्यों अलग किया गया, नबादात को क्यों अलग किया गया, हैवानात को क्यों अलग किया गया, फिर इंसानात को क्यों अलग किया गया? ये जो कैटेगरी करी गई है, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, अलग अलग ग्रुप बनाए गए, क्यों? इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि सबकी हिदायत अलग अलग अंदाज से है, सबका सीखना अलग अलग अंदाज से है। पत्थरों के अंदर एक खास इंस्ट्रक्शन है, उससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन फूल पौधों के अंदर होती है, नबातात के अंदर होती है। नबातात किसी न किसी हद तक अपनी जो कॉन्शियसनेस किसी न किसी हद तक रखते हैं, फहम किसी न किसी हद तक रखते हैं। एक मैं मिसाल आपको देता हूं,
सूरजमुखी का फूल सब जानते हैं, सूरज की तरफ खुद घूमता है। भाई क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? एक इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर, यानी कि पत्थर से ज्यादा उसको इल्म है। ये हो गया फूल पत्ते। नबातात के बाद आ जाए हैवानात के पास, हैवानात को उससे ज्यादा हिदायत दी गई, इल्म उससे ज्यादा दिया गया। अब हैवानात को, अब जो अभी आप क्वेश्चन जो काज़मी भाई चूहे की एग्जाम्पल दे रहे थे, आपने शेर की एग्जाम्पल दी, आपने बिल्ली की एग्जाम्पल दी कि वो हमेशा क्यों पीछे से पकड़ता है, उसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई, उसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई। कुछ इंस्ट्रक्शन उसने इस दुनिया में खुद सीखी, कुछ सीखी। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखा रहा, नहीं सिखा रहा, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं थोड़ी थोड़ी जो वक्त के साथ इवॉल्व करती हैं। ये इवॉल्व जो कर रही हैं ये भी एक खास पैटर्न में कर रही हैं। बड़ी बात ये है, एक रैंडम इवॉल्व नहीं हो रहा। अगर कोई ऐसी मछली सिंध पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर जो डॉल्फिन होती है वो अंधी होती है क्योंकि वहां पानी इतना है, इवॉल्व हुई। मगर ये इवॉल्व जो हो रही है ये खट से कल नहीं हो गई, ये भी तदरीजी तौर पे हो रही है, खास पैटर्न में हो रही है, खास अंदाज में हो रही है। ये भी हिदायत है, ये भी हिदायत है। फिर आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंसान। इंसान की जो हिदायत है वो मुख्तलिफ है जानवरों से, वो मुख्तलिफ है। जानवरों की हिदायत मुख्तलिफ है फूल पौधों से, फूल पौधों की हिदायत मुख्तलिफ है पत्थरों से, यानी कि जमादात से। और जमादात के अंदर भी फिर मैं आगे नहीं जा रहा, मगर इससे भी पहले की बात होती, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीन जो अलग अलग मैटर की फॉर्म है, इन तीनों की हिदायत अलग अलग है, एक नहीं है। खैर, हम आ जाते हैं इंसानों पे। अब इंसान की एक है बाय डिफॉल्ट हिदायत। भाई आपको या किसी भी इंसान को भूख खुद ब खुद लगती है, बाय डिफॉल्ट हिदायत। सांस लेना कोई सिखाता नहीं है, खुद ब खुद वो सीख के आता है बच्चा। बच्चे को खाना, जब उसको भूख लगती है, माँ जब उसको खाना देती है, उसको कोई सिखाता नहीं है कि कैसे पेट में ले जाओ और कैसे हजम करो। बाय डिफॉल्ट हिदायत। तो कुछ बाय डिफॉल्ट हिदायतें हैं, यानी कि कुदरती तौर पे उसके अंदर हिदायतें मौजूद हैं जो आदमी बनाती है, जो उसको आदमी बनाती है। आदमी का मतलब जो शक्ल इंसान की है, वो खा पी रहा है, मगर ये आदमी की हिदायत, इंसान तब वो इंसानियत में तब्दील होता है जब वो अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मैं फिर अपने अल्फाजों को जानबूझ के ये इस्तेमाल कर रहा हूं कि आदमी है, ये आदमी खा रहा है, पी रहा है। अगर अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो आदमी रहेगा, इंसान नहीं बनेगा। अब ये इंसान बनने के लिए उसने अकल का इस्तेमाल किया, यानी कि अब वो चीजें देख देख कर सीख रहा है, ज्यादा सीख रहा है, जानवरों से कहीं ज्यादा सीख रहा है। आपको पता है जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये रास्ते याद कर लेती हैं। जो गांव वाले हैं हजरात वो जानते होंगे, उनको रास्ते याद हो जाते। कैसे याद हो गए? माहौल के हिसाब से उन्होंने सीख लिया। मगर इंसान उससे कहीं ज्यादा चीजें सीख सकता है। ये सीखने के लिए उसकी क्योंकि अकल ज्यादा दी गई, फहम ज्यादा दी गई। कैसे ज्यादा दी गई? भाई एक गाय की अकल और इंसान की अकल बराबर नहीं है, गधे की अकल इंसान की अकल ज्यादा बराबर नहीं है। वो बात अलग है कि इंसान वो अकल छोड़ दे तो गधे से भी नीचे हो जाए, यानी कि जानवरों से भी कमतर हो जाए। और कुरान के अंदर भी यही कहा है कि उलाई का बल अजल के उससे भी, जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं कुछ लोग जो इंसानियत को छोड़ देते हैं। तो इन आदमी को इंसान बनने के लिए माहौल की हिदायत की जरूरत है, कहीं ना कहीं से वो सीख रहा है। मगर ये भी एक इंतहा है, उसको सीखने के लिए एक हद तक उसने सीखा। अब एक हद, जैसे अब एग्जाम्पल आपको मिसाल देता हूं कि एक बच्चा है जिसको माँ बाप ने सिखाया
माँ बाप ने क्या उसको एक हद तक सिखाएंगे। अब उसको स्कूल क्यों भेज रहे हैं आप, क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि घर की तालीम एक हद में है। अब उसको उससे ज्यादा तालीम हासिल करने के लिए किसी ऐसे हादी की, एक ऐसे टीचर की, एक ऐसे इंस्ट्रक्टर की जरूरत होनी चाहिए जो उसको और चीजें सिखाए दुनिया की। फिर क्या, स्कूल के बाद अभी वो केजी स्कूल में था, प्री स्कूल में था, फिर उसको बड़े क्लास में क्यों ले जाया जा रहा है? छोड़ते नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इसमें और कैपेसिटी है, सीखने की सलाहियत और है, तो वो सीखता रहे, वो सीखता रहे और सीखेगा किसी इंस्ट्रक्टर से, किसी सिखाने वाले से, किसी उस्ताद से, किसी हादी से हिदायत लेगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजें दुनिया की वो सीख रहा है, दुनिया की सीख रहा है, दुनिया की सीख रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी दुनिया की जो सीखने का जो अमल है वो, क्योंकि जैसा घर था, घर की एक लिमिट है, घर से ज्यादा आप नहीं सीख सकते, इसलिए स्कूल में भेजा। स्कूल की एक लिमिट थी, एक हद थी, स्कूल इससे ज्यादा नहीं सिखा सकता था, इसलिए कॉलेज भेजा। कॉलेज की एक हद थी, इससे ज्यादा नहीं सिखा सकता था। यूनिवर्सिटी भेजा, यूनिवर्सिटी की एक हद होगी या नहीं होगी पता ये चला। कोई एक ऐसा एक्सटर्नल बैरूनी हादी की भी जरूरत है जो इंसान को ऐसी हिदायत करे, और इंसान अगर उससे वो पूरी हिदायत ले ले तो इंसान ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए जिसको कुरान कहता है कि इंसान फरिश्तों से भी ज्यादा, यहां से अशरफुल मखलूकात वाली कैफियत आ जाती है।